पदमपुरा फोर्ट में रानी के लिए 5 मंजिला आलीशान महल बनाया गया था, जिसमें 500 साल पुरानी पेंटिंग आज भी इतनी सुंदर है कि देखकर हर कोई हैरान हो जाए। फोर्ट में सिंगल पत्थर से बना भारी भरकम बाथ टब आज भी रखा है। रानी के इस महल में भूल भुलैया रास्ते इतने थे कि इसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से खो सकता है। पदमपुरा का ये दुर्ग इतना बड़ा खुफिया है कि आप अकेले इसमें सभी जगह नहीं जा सकते। तो आइए करौली जिले की टोडा भीम तहसील के इस ऐतिहासिक दुर्ग के दूसरे पार्ट में रानी का महल एक्सप्लोर करते हैं। पदमपुरा फोर्ट के अंदर अब अपने चलते हैं रानी के मुख्य महल के अंदर। ये वाला जो सामान्य सा महल दिख रहा है ना आपको, ये भूल भुलैया का जाल है, ये सुरंगों का जाल है। और इस महल के अंदर रानी का महल इतना आलीशान बना हुआ है कि उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको यहाँ से जो सिंपल सा दिख रहा है ना, ये महल यहाँ से 2 मंजिला दिखाई दे रहा है। 2 मंजिल ऊपर की ओर था और 1 मंजिल तय खाने में था, यानी कुल 5 मंजिला था ये तो टॉयलेट बने हुए हैं, ये वाले ये टूट गए हैं बिल्कुल। ऐसा लगेगा कि कैसे कहाँ जा रहे हैं ये रास्ते, इतना मतलब अद्भुत दिखाई दे रहा है कि रास्ते जा कहाँ रहे हैं आखिर में। तो चलिए इस ओर चलते हैं अपने, इस ओर से घूम के यहाँ अंदर की ओर जाएंगे। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की और एक छोटा सा कमरा यहाँ बना हुआ है। देखिए इधर आइए, पहले देखिए एक छोटा कमरा है और फिर इस कमरे के अंदर भी एक कमरा। लोग है ना वो अपनी सुरक्षा का कितना, देखिए ये देख रहे हैं इस महल की पेंटिंग, देखिए ये छत की पेंटिंग 500 साल पुरानी है। आज अपने घरों के अंदर जो पेंटिंग बनाते हैं ना, वो अधिकतम 40 साल 50 साल के अंदर बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। लेकिन ये डिजाइन जो है ना वो सब्जियों से बनाई गई है, यानी उस जमाने में इसे फ्रेस्को पेंटिंग नाम से जाना जाता था। अब आप बीच का पिलर देखिए, इसके एक महल था, इसके बीच में ये पिलर दिया गया है और फिर बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर जो है ना वो यहाँ बनाया गया है। अब अगर आज ये अपने रूप में होता ना तो कितना सुंदर होता। यहाँ पर बेल है देखिए ये, लेकिन लोगों ने ना अपने नाम लिखने के चक्कर में इस दीवार को खराब किया। तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर को, धरोहरों को, इन विरासतों को देखने के लिए आते हैं तो इनका खास ख्याल रखें। ऐसी डिजाइन इधर। अब इस साइड रास्ता है, यानी बिल्कुल आपको रानी के महल में जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा गैलरी। अच्छा, तो उस जमाने में जो सैनिक होते थे ना वो रानी के महल की सुरक्षा करते थे। अब आप यहाँ से देखेंगे तो इस साइड का ये महल का भाग जो है वो दिखाई देगा आपको। देखिए ये रानी का महल हमने ऊपर से देखा, लेकिन अभी चारों ओर घूमने के बाद भी हमें इसमें नीचे जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि ये इधर का रास्ता रहा हो, तो ये टूट गया है। तो इस ओर से उतरेंगे अपने, किधर से, ये वाला भाग देखिए, ये 5वीं मंजिल है। ये 5वीं मंजिल के कमरे थे, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर पूरा टूट गया है। ये देखिए यहाँ भी छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। चलो मिला है क्या रास्ता? आइए, काफी देर मशक्कत करने के बाद में ये रास्ता मिला है, और वो भी ये मिला है। तो इस साइड से नीचे जाना होगा और फिर ये वाला रास्ता जाएगा जो ये टूटा हुआ है। तो इस साइड से आएंगे अपने, आइए घूम के। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक जाना होगा और ये वाला रास्ता घूम के नीचे जाएगा। तो उस समय तो शायद सीढ़ियाँ वगैरह होंगी, लेकिन वो अब टूट गई। और ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, शायद ये भी बाथरूम था यहाँ पे। देखिए बाहर की ओर नली लगी हुई, और यहाँ से नीचे देखने पर 3 मंजिला एक गहरी खाई सी दिखाई दे रही है, और कुछ नहीं। लेकिन फिर जब नीचे जाएंगे ना अपने, तो ये स्ट्रक्चर देखने वाला है रानी का जो महल है। अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ रानी के महल की 3री मंजिल के अंदर। क्या है यहाँ पे? अच्छा ये, तो यहाँ जो लोग हैं ना वो आज भी पार्टी वगैरह करने के लिए आते हैं। देखिए चूल्हा बना हुआ है, और ये स्ट्रक्चर देखिए ये महलों का। और फिर आपको मैं इस साइड से दिखाऊं तो ये वाली 1 मंजिल नीचे की और जो बेस है ना वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये रानी का महल था, ऐसा ही बिल्कुल सामने की ओर है। तो पहले तो आपको मैं ये दिखाऊं, ये बीच का स्ट्रक्चर देखिए, इसके ऊपर भी कलर डिजाइन थी, कलर थे, वो सब बिल्कुल खत्म हो गए, अब यहाँ नहीं है। और ये वाला डिजाइन देखिए कितना सुंदर होगा। ये वाला, ये क्या है यहाँ शॉर्ट?
अरे यार ये पूरा टूट गया देखिए। तो ये क्या था यार सामने की ओर यहाँ पे? अच्छा चलिए उस साइड से आएंगे सामने की ओर से, क्योंकि ये तो टूट गया है। इस तरफ का दिखाऊं आपको, ये बिल्कुल अलग डिजाइन दिखाई दे रही है यहाँ से। ये देखिए ये टूट गया, यानी ये छत थी ना ये टूट गई। इस मंजिल की सामने के महल में अब भी पेंटिंग्स जो है ना वो दिखाई दे रही हैं। चलिए उस मंजिल में चलते हैं, लेकिन जाने के लिए बिल्कुल ये कॉर्नर का ही रास्ता है। अच्छा ये वाला तो बंद है, यहाँ से तो अपने उस साइड से घूम के आते हैं। एक मंजिल अंडरग्राउंड है वो तो दिखाई नहीं दे रही, फिर दूसरी अभी तीसरी में हूँ। कुल 5 मंजिला था ये महल, और मैं इस साइड से घूम के आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि अभी तो जहाँ आने के जो रास्ते हैं ना वो है ही नहीं, तो अपने को इन्हीं रास्तों की ओर से आना होगा। इस साइड में भी एक नीचे की ओर महल है, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाला। और यार ये देखिए ये रानी का महल है, यानी रानी जो है ना उस जमाने में यहाँ रहती थी। ऊपर की पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये 500 550 साल पुरानी है। कहते हैं कि इस फोर्ट को 16वीं शताब्दी में, यानी 1502 से लेके 1530 के आसपास बनाया गया था। फोर्ट को बनने में लगभग 15 वर्षों का समय लगा था, और अगर उस समय को भी आज जोड़े ना तो लगभग 500 साल से भी अधिक का समय हो गया। लेकिन फिर भी इसकी डिजाइन देखिए, और ऊपर की ओर है ना वो लोहे का एंगल लगा हुआ है, पूरा लोहे का गाटर है, लेकिन उसके ऊपर जंग नहीं आई अभी तक, देखिए आप। और ये जो फ्रेस्को पेंटिंग देख रहे हैं ना आप, ये सब्जियों से बनाई हुई बिल्कुल वैसी की वैसी है। और ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, तो ये अंगीठी जलाने के लिए काम में लेते थे, यानी सर्दियों के अंदर शायद इसमें लकड़ियाँ जलाई जाती थी। ऊपर की ओर से तो ना ये बंद है पूरा, तो ये स्ट्रक्चर ये डिजाइन जो है ना अलग है। अब ये वाले छोटे छोटे पत्थर हैं देखिए आप, तो उस जमाने में कोई सीमेंट तो होती नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कितने मजबूत होते थे देखिए। अब ये रानी के महल में छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। ये छोटा कक्ष है, इसी तरह का इस तरफ छोटा कमरा बना हुआ है इतना सा, ताकि इनमें सामान वगैरह रानी जो अपना रखती थी। और फिर इससे कनेक्टेड कुछ कमरे जो है ना इस साइड है। देखिए पूरे कमरे जो है ना वो भूल भुलैया के रूप में बने हुए। यहाँ एक छोटा कमरा है, और फिर एक इस साइड देखिए यहाँ है, और फिर ये भी है ना, ये भी बाहर की ओर एग्जिट करता है। अब आपको मैं दिखाऊं इस रानी के महल के अंदर, आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये रानी के महल के अंदर टॉयलेट बना हुआ है यहाँ पर, यानी बिल्कुल बाहर की ओर। तो ये रानी के महल का टॉयलेट है। यहाँ से जो गंदगी होती थी वो पूरी की पूरी महल से बाहर जाती थी, और इसको मैनुअली तरीके से क्लीन किया जाता था। अब आप यहाँ से देखेंगे ना, तो यहाँ उस जमाने में शायद पर्दे लगते थे। जो गेट था यहाँ पे वो तो टूट गया। इस ओर भी सैनिकों के जो बुर्ज है ना वो दिखाई दे रहे हैं। एक जो रास्ता है ना, इस साइड में रानी का टॉयलेट था, और एक यहाँ कनेक्टेड था। अब चमगादड़ों ने यहाँ देखिए पूरा ऊपर का जो भाग है ना, इसको तो कबूतरों ने अपना घर बना लिया। और फिर ये वाला भाग जो है ना, इससे रानी शायद बाहर का व्यू देखती होगी। देखिए पूरा यहाँ से बाहर का दिखाई देगा। और फिर ये वाला भाग देखिए, ऐसा लगता है कि ये हवा देने के लिए जो वेंटिलेशन बनाए जाते हैं ना आज अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर, वो उस जमाने में यहाँ लगा हुआ था। देखिए चलिए ये वाला देखिए, ये पूरा क्या है, एक स्टोर रूम बनाया गया है। तो रानी यहाँ शायद अपना सामान वगैरह रखती थी इन कमरों के अंदर। अब आपको मैं सामने की ओर से दिखाऊं तो ये वाला एक कमरा जो है ना वो ये था, ये पूरा टूट गया। ये देखिए, ये नीचे का कमरा था ना वो तो पूरा देखिए नीचे बंद हो गया। ये ऊपर का महल था। अब एक महल उस साइड में वहाँ है, वो वाला दिखाऊंगा आपको। वैसे ये तो बंद है, इधर से आइए। एक स्ट्रक्चर देखिए ये वाला है, इसके नीचे चलते हैं गाइस। इसके नीचे की ओर देखिए आप, यहाँ भी सीढ़ियाँ जा रही हैं यहाँ पर, और ऐसा लगता है कि नीचे की ओर और भी एक महल था, और ये फिर तीसरी मंजिल का महल था। भाग देखिए बिल्कुल ये पत्थर के लगे हुए हैं। हमारे घरों के अंदर जो बिलोना करते हैं ना, तो शायद वो मशीन लगाते होंगे, या फिर कोई और डिजाइन होगी जो उस जमाने में लगाई गई। ये पत्थर के स्लेब हैं, और यहाँ पर उनकी रस्सी डालने के लिए भी बनाए गए, जो बिल्कुल दीवार के अंदर फिट है। यानी जब ये महल बनाया गया ना उसी जमाने का है। इसके बाद में आप ये देखिए, ये खंबा देख रहे हैं आप, ये पूरा एक पत्थर का जो पिलर है, इसके बीच में भी यहाँ भी जगह है देखिए, यहाँ से निकालने के लिए पूरी, और नीचे भी बनी हुई। तो ये किस उद्देश्य से बनाई गई है ये समझ में नहीं आ रहा। और आप यहाँ से देखेंगे ना, तो अब भी यहाँ से
उसमें नीचे जाने की सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, सीढ़ियाँ बनी हुई। ये नीचे का कमरा था वो पूरा बंद हो गया और इधर वाला पार्ट जो है वो पूरा टूट गया। तो अब आइए, अब आपको दिखाता हूँ मैं रानी के महल के बीचों बीच बना हुआ बावड़ी। तो ये रानी के महल के बीच में बनी हुई बावड़ी थी। तो आखिर ऐसा क्यों था कि रानी के महल के बीच बावड़ी बनाई गई थी, देखिए। और ये बावड़ी जो है ना, इसको देख के लग रहा है कि इसकी गहराई जो है ना लगभग 100 फीट होगी, आराम से 100 फीट के करीबन होगी। तो इससे क्या होता था कि पूरे महल का पानी जो है वो पीने के लिए स्टोर किया जाता था यहाँ पे। देखिए, एक ये वाला हो गया ना टांका, और एक ये बना हुआ है यहाँ पे। और फिर ये रानी के महल का मुख्य प्रवेश द्वार था ये वाला, यानी ये रानी के महल की पहली मंजिल है जहाँ से अपने एंटर करेंगे। और ये वाली देखिए, ये बावड़ी है। अच्छा, इसके अंदर भी पानी भरा है, उस साइड से अपने सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना। तो ये टांका था, जाने की इसमें कोई सीढ़ियाँ दिख नहीं रही, लेकिन ये गहरा है भाई साहब, आज भी इसके अंदर पानी भरा हुआ है। और ये दूसरी बावड़ी है। चलिए, ये डिजाइन देख रहे हैं आप, ये देखिए कितनी सुंदर है। देखिए, उस जमाने में ये था, अब तो है ना यहाँ छाते हैं, अगर इसने किसी ने खा लिया तो भाई साहब समझ में नहीं बैठे। अच्छा, बिल्कुल एक ऐसी और बनी हुई है ना। तो ये देखिए, ये एक और वैसा स्ट्रक्चर है, ये पूरा पत्थर का है। तो ये किस लिए बनाए जाते, ये बाथ टब होते थे, नहाने के लिए बनाए जाते थे बेसिकली। अब ऊपर के महलों की डिजाइन देखिए, देखिए पूरी छत जो है ना वो तो टूट गई है। और ये ऊपर वाला देखिए, इस महल की डिजाइन देख रहे हैं आप, अब भी इसका जो ऊपर का कलर है ना पूरा वो हूबहू बिल्कुल वैसी है। और धीरे धीरे ये पेंटिंग जो है वो टूटने लगी है। ये वाला महल का स्ट्रक्चर देखिए आप, ये पेंटिंग भी बिल्कुल वैसी है, लेकिन ये खंभे जो है ना अब बीच में से निकल के गिरने वाले हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में पूरा जो महल है वो जीर्ण शीर्ण होने वाला है। अब ये वाला भाग देखिए, ये नीचे की ओर भी था, लेकिन यहाँ से तो बंद हो गया है। आइए, अब अपने चलते हैं अंदर की ओर। ये एक कमरा और था, देखिए ये नीचे का बेस है ना, यहाँ और नीचे चला गया है। ये रानी के महल के आंगन है ये, और इसके अंदर की ओर महल बने हुए हैं। यहाँ पर ऊपर से जो एक तय खाना सा दिखाई दे रहा था ना, वो इस कमरे के अंदर बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ये छोटे कमरे थे। और फिर यहाँ ये कमरा जो है ना, रानी के महल की जो फर्स्ट मंजिल है ना, वो दिखाता हूँ मैं आपको। आइए, तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, ये वाला कैसा भाग था, एक आगा पूरा सिस्टम जो है ना इस तरफ, तो ये तो टूट गया है। तो ये ऊपर से आने की सीढ़ियाँ थी, या इस साइड कुछ और बना हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अलग ही जाने के लिए कुछ बनाए गए हैं, आवाज से दिख रहे हैं। और इस साइड में एक तय खाना सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये देखिए, इधर है वो, नीचे सामने की ओर से वहां से आएंगे। जी हाँ, ये अंदर का महल था। इसका स्ट्रक्चर देखिए और इसकी पेंटिंग देखिए, ये वाली पेंटिंग देखिए, आज भी बिल्कुल वैसी है। कितनी खूबसूरत बनाई गई है महल के अंदर ये रंगोली। अब ये महल जब होगा ना अपने रूप के अंदर, तो कितना अद्भुत, कितना वैभवशाली होगा। ये वाला जो है ना, ये टूट गया। बहुत सुंदर महल है और इतना ठंडा है ये अब भी, क्या बताऊँ आपको। ये देखिए, इसके अंदर की तरफ ये छोटे कमरे बनाए जाते थे, तो ये वाले जो कमरे हैं वो सामान वगैरह रखने के लिए बनाए जाते थे। तो ये था रानी का महल, और रानी के महल के अंदर 2 बावड़ी बनी हुई हैं, और इस तरह के अनेक छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं जहां पर अपने एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। फोर्ट के बाहर की ओर बुर्जों की तरफ ये रास्ता है, इस साइड है ये। यहाँ एक अलग ही डिजाइन बनी हुई है, बिल्कुल यूनिक। इस साइड तो सामने की ओर है ना, ये महल के बुर्ज हैं जिनकी हाइट देख रहे हैं आप, 100 फीट से अधिक है। और यहाँ देखिए, ये वाला, ये इतने आड़े जो है ना, ये क्यों बनाए गए, ये देखिए पूरे के अंदर छोटे छोटे आड़े बनाए गए। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, और आखिर इनको यहाँ क्यों बनाया गया है बाहर की साइड में। ये वाला रास्ता जो है आगे की ओर, ये बुर्जों के बाहर की ओर का है। आपको बिल्कुल कॉर्नर से देख रहे हैं, इसकी हाइट 100 फीट से अधिक है। यहाँ ये सब सैनिकों के लिए बनाई गई थी।
बिल्कुल फ्रंट में ना आपको इसके बाहर की ओर भी एक महल नुमा संरचना जो है ना वो दिखाई दे जाएगी। पूरा फोर्ट जो है ये भी आप देखिए कि बुर्ज के रूप में ही बना हुआ है, यानी फोर्ट में लगभग 12 बुर्ज बने हुए हैं और पूरे फोर्ट में दीवारें बहुत कम हैं और बुर्ज के रूप में ही इसको बनाया गया है। अब आपको मैं इसके अंदर एक और बावड़ी बनी हुई है वो दिखा। ये वाला महल देखिए, ये टूट गया है। ये वाली यहाँ पर एक बावड़ी और बनी हुई थी। ये बिल्कुल कॉर्नर का बुर्ज है और यहाँ पर देखिए उस जमाने में यहाँ गहराई के अंदर महल थे जिनमें सैनिक रहते थे। और ये देखिए महल का स्ट्रक्चर, ऊपर का देख रहे हैं छतरी नुमा कमरा। बिल्कुल कॉर्नर का था ये वाला बुर्ज। और इसमें प्रवेश द्वार जो था ना वो तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा, क्योंकि मुख्य प्रवेश द्वार तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये देख लीजिए सैनिकों का। ये करौली जिले की टोडा भीम तहसील का पदमपुरा फोर्ट है। पदमपुरा गांव में बना हुआ है। हिंडौन से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। गूढ़ाचंद्र जी कस्बे से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ ये पदमपुरा फोर्ट है। अगर आप इस पूरे फोर्ट को घूमने के लिए आते हैं तो साथ में यहाँ का कोई लोकल लेके आएँ, नहीं तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके अंदर कई तय खानों में बावड़ियाँ बनी हुई हैं और जाने के लिए रास्ते जो हैं वो बहुत संकड़े बने हैं। पूरा फोर्ट हमने एक्सप्लोर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगता है कि अगर आपके आसपास इस तरह की कोई हिस्टोरिक मोनूमेंट्स हो तो उसको भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। साथियों मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।